अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेसन में पढ़े थे हमने एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या थे? वो वर्ड्स जो कि हमारे वर्ब के बारे में हमें फ़र्दर एक्सप्लेनेशन दे रहे हों। और वर्ब होता है एक्शन ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जुमले में जो काम हो रहा हो, द वर्क द एक्शन ऑफ द सेंटेंस इज़ कॉल्ड वर्ब। और एनीथिंग विच प्रोवाइड अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। अब एडवर्बियल फ्रेज़ क्या है? एक वर्ड हो तो एडवर्ब होता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो एडवर्बियल फ्रेज़। जिस तरह से एक वर्ड था एडजेक्टिव और एक से ज़्यादा वर्ड्स जो कि नाउन को एक्सप्लेन करें वो एडजेक्टिवल फ्रेज़। इसी तरह एडवर्ब एक वर्ड जो वर्ब के बारे में हमें फ़र्दर एक्सप्लेन करा हो, लेकिन जब वर्ड्स एक से ज़्यादा हो जाएं तो वो एडवर्बियल फ्रेज़ होते हैं। फ्रेज़ और क्लॉज दो चीज़ें हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्लॉज पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको फ्रेज़ और क्लॉज का भी डिफरेंस बताऊंगी, लेकिन फॉर येट अभी इस वक्त के लिए एडवर्बियल फ्रेज़ एक से ज़्यादा वर्ड्स के अगर जो भी कॉम्बिनेशन हो और वो हमें हमारे वर्ब के बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन करा हो तो वो कहलाता है एडवर्बियल फ्रेज़। फ्रेज़ और क्लॉज हम लोगों ने एडवर्बियल फ्रेज़ और क्लॉज में भी पढ़ने हैं और हमने एडजेक्टिवल फ्रेजेस और क्लॉजेज़ में भी फ्रेज़ और क्लॉज का डिफरेंस पढ़ा था। फ्रेज़ और क्लॉज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। क्लॉज वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है और अपना वर्ब भी होता है, यानी कि उसमें कोई ना कोई एक्शन भी हो रहा होता है और कोई वो भी चीज़ होती है जो उस एक्शन को प्ले करा हो, या तो कोई चीज़ या तो कोई इंसान। लेकिन फ्रेज़ में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब वो कहलाता है क्लॉज। लेकिन ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें कोई वर्ब या सब्जेक्ट ना हो वो कहलाता है फ्रेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एन एडवर्बियल फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज़ जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एडवर्ब का काम कर रहा हो उसको एडवर्बियल फ्रेज़ कहते हैं। सेम उसी तरह से है जिस तरह एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, रीज़न और फ्रीक्वेंसी था, इसी तरह एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, रीज़न एंड फ्रीक्वेंसी है। एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ मैनर बताते हैं कि काम किस तरह से हुआ, हाउ एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ टाइम बताता है कि काम किस वक्त हुआ, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ प्लेस बताता है कि कहाँ पर काम हुआ, वेयर। और एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ रीज़न हमें बताएगा कि वो काम क्यों हुआ, व्हाई द एक्शन टेक्स प्लेस। और लास्ट जो कि एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो काम कितनी मर्तबा होता है, हाउ ऑफनली इट टेक्स प्लेस। हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, वो काम कितनी मर्तबा हुआ। मैनर में वो काम किस तरह से हुआ, द मैन इज़ बिहेविंग इन अ स्ट्रेंज वे, वो एक अजीब से रवैये से बर्ताव कर रहा था। तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं, रीज़न भी नहीं, फ्रीक्वेंसी भी नहीं, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। द ट्रेन डिपार्टेड एन आवर अगो। अब काम क्या हो रहा है, ट्रेन डिपार्टेड काम है और वो कब हुआ, एन आवर अगो। ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये हमें फर्दर बता रहा है हमारे वर्ब के बारे में, इसीलिए ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज़ होगा। और ये वक्त के बारे में बता रहा है तो ये एडवर्बियल फ्रेज़ ऑफ टाइम। कैन यू कम ओवर हेयर। अब इसमें वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, कम, आना। और उसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ये वर्ड ओवर हेयर के तुम यहाँ आ सकते हो। अब यहाँ जगह के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए फ्रेज़ ऑफ प्लेस। रीज़न, वजह, आई कांट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द नॉइस। अब एक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेट, एक्शन वर्ब ऑफ द सेंटेंस है। कॉन्सेंट्रेट तवज्जो देना, क्यों नहीं दे सक रहा मैं तवज्जो, क्योंकि यहाँ बहुत शोर है। बिकॉज ऑफ द नॉइस, शोर की वजह से। बिकॉज ऑफ द नॉइस, अब वजह बताई जा रही है तो ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट है ही विजिट्स द डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। विजिट्स वो जाता है,
डेंटिस्ट के पास। विजिट जो है हमारा वर्ब है, एक्शन ऑफ द सेंटेंस जो कि काम वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो कितनी दफ़ा ये काम कर रहा है वो बताया गया है, हाउ ऑफनली इट टेक्स प्लेस, तो इसीलिए ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सरसाइजेस बहुत ही आसान है जो कि आपको दी गई हैं। एडवर्बियल फ्रेज़ की एक्सरसाइज नंबर 52 है, जिसमें आपने सिंपली अंडरलाइन करने हैं फ्रेजेस। एक्सरसाइज 52 में सिंपली यू हैव टू अंडरलाइन द फ्रेजेस, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 53 में आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं, आपने सिर्फ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस उनको लगाना है सेंटेंस में जो कि आपको ब्लैंक्स दी हुई है। यूज़ ईच फ्रेज़ ओनली वन, सिर्फ आपने एक मरतबा एक फ़्रेज़ यूज़ करना है, कोई भी फ्रेज़ दो मरतबा यूज़ नहीं होगा। जितने सेंटेंसेस हैं उतने फ्रेजेस हैं, हर सेंटेंस के साथ एक फ़्रेज़ यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो आपको लगे मोर सूटेबल है वो आप फ्रेज़ यहाँ पर लिख दोगे। पूरा फ्रेज़ लिखना है डॉटेड लाइंस में, और इनअप्रोप्रिएटली किसी ने भी होमवर्क सबमिट नहीं करवाना। थैंक यू वेरी मच। डू बोथ एक्सरसाइजेज एज योर होमवर्क। मीट यू इन द नेक्स्ट मीटिंग। अल्लाह हाफिज़।